हेलो गाइस। मैं हूं अस्सी मंशू एंड आई वेलकम यू टू डीएनए एकेडमी। तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जिसको हम लोग गेट कहते हैं, गेट 2024। और गेट 2024 से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन, उसके सारे एस्पेक्ट्स को आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में समझने की कोशिश करेंगे। समझेंगे कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या इस टेस्ट के अंदर में है। तो चलिए समझते हैं गेट 2024 है क्या। गेट का फुल फॉर्म ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग होता है। और 2024 जो इस बार होने वाला है गेट का एग्ज़ाम, वो IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। गेट जो है एक प्रेस्टिजियस नेशनल लेवल एग्ज़ाम है। जैसे कि नेट होता है वैसे ही गेट होता है। और ये एग्ज़ाम जो होता है वो ये एसेस करने के लिए होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनके अपने अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट जिस सब्जेक्ट में उन्होंने पढ़ाई किया, जिस सब्जेक्ट को उन्होंने सेलेक्ट किया है इस एग्ज़ाम के अंदर में। खास करके वैसे सब्जेक्ट्स जो कि इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्किटेक्चर एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंडर आता है, वो सारे सब्जेक्ट्स इसके अंडर में इस एग्ज़ाम के अंदर में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस होते हैं और जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे और ये एसेस किया जाएगा इस एग्ज़ाम के माध्यम से कि आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके सब्जेक्ट में कितनी अच्छी है। हालांकि गेट 2024 जो इस साल होगा वो IISc बेंगलुरु के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। पर वैसे जो है जो 7 अलग अलग IITs हैं उनके पास में ये ऑर्गेनाइजिंग राइट्स जाते रहते हैं। IISc बेंगलुरु प्लस 7 और IITs हैं जिनके पास में ये गेट कंडक्ट कराने के लिए जो राइट्स होते हैं वो बदलते रहते हैं। और इसको कोऑर्डिनेट करता है नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड। और इन सातों IITs में जो है मेनली आते हैं IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास और IIT रुड़की। तो आप सोच रहे होंगे कि गेट हमें क्यों देना चाहिए, हमें क्या फ़ायदा है, क्या कुछ इससे जुड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप गेट क्वालिफाई करते हैं तो अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम या फिर डॉक्टरल प्रोग्राम यानी कि आप MSc करना चाहते हैं, MTech करना चाहते हैं या फिर PhD करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा और साथ में फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगा, यानी कि कुछ स्टाइपेंड मिलेगा। और ये जो मास्टर्स प्रोग्राम और डॉक्टर्स प्रोग्राम होते हैं वो खास करके वैसी सब्जेक्ट्स के अंडर में आपको मिलेंगे जो कि इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस या ह्यूमैनिटी से रिलेटेड हो। और ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है या फिर स्टाइपेंड है खास करके वैसी इंस्टीट्यूट्स में मिलेंगे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, खास करके IITs या NITs में। पर इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से सपोर्टेड नहीं है, जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ या फिर इंस्टीट्यूट्स, उसमें भी आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। ये बात अलग है कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस ना मिले पर आपको एडमिशन ज़रूर मिलेगा, चाहे मास्टर्स आप करना चाहते हैं या फिर PhD करना चाहते हैं। इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं, खास जैसे कि गवर्नमेंट कंपनीज़ जो होती हैं, उनमें से कई ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो कि गेट स्कोर को यूज़ करते हैं अपने रिक्रूटमेंट के लिए। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा फ़ायदा मिल जाता है स्टूडेंट्स को या फिर जो गेट क्वालिफाइड होते हैं। गेट 2024 में आपको इस बार 30 अलग अलग सब्जेक्ट्स मिलेंगे जिसको कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम लिखने के लिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स के पास में ये ऑप्शन होगा कि एक से अधिक यानी कि 2 टेस्ट पेपर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम लिखने के लिए। गेट का जो स्कोर है वो नॉर्मली 3 साल के पीरियड के लिए ही वैलिड होता है। अगर आप उसके बाद, उस पीरियड के बाद आप एडमिशन चाहते हैं मास्टर्स या PhD में, तो आपको गेट फिर से लिखना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या होगी गेट 2024 के लिए। वैसे कैंडिडेट जो कि BSc कर रहे हैं और वो फाइनल ईयर में यानी कि 3rd ईयर में है, वो अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने 3rd ईयर ख़त्म कर लिया है, पास आउट हो चुके हैं, या फिर जो लोग
एमएससी कर रहे हैं, एमएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, वो लोग भी कर सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आप थर्ड ईयर में हो तो या उससे अधिक हो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट बीटेक कर रहे हैं या फिर बीआर कर रहे हैं, बी प्लानिंग कर रहे हैं, वैसे कैंडिडेट अगर वो थर्ड ईयर ख़त्म कर चुके हैं और वो फोर्थ ईयर में हैं तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। इन सब के अलावा वैसे कैंडिडेट्स जो कि उनसे भी ज़्यादा हायर डिग्री कर चुके हैं, जैसे कि एमएससी कर चुके हैं या फिर एमटेक कर चुके हैं या फिर पीएचडी कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि गेट का स्कोर जो है और कई जगहों पे जॉब के लिए काफ़ी वैल्यूएबल हो जाता है। इन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में समझेंगे वीडियो में, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं डीएनए एकेडमी लाइव क्लासेस शुरू करने वाली है बीएससी और एमएससी लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट्स के लिए, खास करके जूलॉजी, बॉटनी या बायोटेक्नोलॉजी में जो कैंडिडेट्स पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर में हो, हम उनके लिए क्लासेस शुरू करने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड है तो हमारे टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन कर सकता है। टेलीग्राम का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। उसके अलावा व्हाट्सएप का नंबर भी है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, सारे अपडेट्स ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, अपनी जो भी क्वेरी होगी, जो भी इंटरेस्ट होगा आप बता सकते हैं, हम आपको अकॉर्डिंगली जो रिस्पॉन्ड करेंगे। तो जैसा मैं बता रहा था कि गेट 2024 में आपको लगभग 30 अलग अलग सब्जेक्ट्स मिलेंगे। आप उनमें से किसी एक या दो सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है, तो ऐसे सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम लोग लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन है, लाइफ साइंसेज है। तो ये चार सब्जेक्ट्स का आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। आप इनमें से किसी एक या दो सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा आप चाहें तो केमिस्ट्री या फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स जो कि बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, उनको कोई भी किसी भी बैकग्राउंड का हो, साइंस या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो ऑप्शन ले सकता है उन सब्जेक्ट्स का। तो चलिए देख लेते हैं गेट 2024 में नया क्या है। तो आपको गेट 2024 में 2 पेपर कॉम्बिनेशन का ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन के अंडर में आपको 2 पेपर सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा। अगर आप फर्स्ट पेपर, यहाँ पे आपको लिस्ट दी गई है, कोड फॉर द फर्स्ट पेपर एंड कोड फॉर द सेकंड पेपर। अगर आप फर्स्ट पेपर जो लेते हैं उसके बेसिस पे आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है सेकंड पेपर में सेलेक्ट करने के लिए। मान लिया यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, और इस एग्जांपल में मान लिया आपने बायोटेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया फर्स्ट पेपर, तो आपके पास में सेकंड पेपर के लिए ऑप्शंस होंगे केमिकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स। तो अगर आप बायोटेक लेते हैं तो सिर्फ आपके पास ये 3 ऑप्शंस एज अ सेकंड पेपर रखने का होता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मान लिया कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेते हैं तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और लाइफ साइंसेज का 2 ऑप्शंस आपके पास होगा। अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस सेलेक्ट करते हैं तो बायोटेक का ही एक ही ऑप्शन है। तो ये पूरा, अगर आप इकोलॉजी लेते हैं तो बायोटेक या मैथमेटिक्स ले सकते हैं। तो ऐसे सारे आपको लिस्ट दिए गए हैं। इस लिस्ट को आप get2024.com वेबसाइट पे जा कर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा। गेट 2024 जो है सारे एग्ज़ाम, सारे पेपर्स का एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जहाँ पे भी आपने एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट किया है, जिस सिटी में भी, वहाँ पे आपको कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना होगा। और हर पेपर का ड्यूरेशन जो है 3 आवर्स होगा। और नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स मैंने पहले ही बता दिया है कि नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स 30 है, 30 पेपर्स होंगे अलग अलग, जिसमें से आप एक या दो ही मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 मैक्सिमम होता है। इसके अलावा जो सेक्शंस एग्ज़ाम के लिए 2 सेक्शंस में आते हैं, एक जनरल एप्टीट्यूड और दूसरा कैंडिडेट का सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स होगा। तो जो भी आपने सेलेक्ट किया है सब्जेक्ट, उसके अनुसार क्वेश्चन आएगा। जनरल एप्टीट्यूड सबके लिए कॉमन होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू में आता है, उसके बाद मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस में आता है, क्योंकि कई ऑप्शंस सही हो सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस भी आएंगे।
न्यूमेरिकल टाइप भी होगा। उसके अलावा जो आपकी एबिलिटी टेस्ट की जाएगी इस एग्ज़ाम में, वो रिकॉल, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस टेस्ट किया जाएगा। उसके बेसिस पे ही आपके क्वेश्चंस आएंगे, इसी बेस पे कि आप आपकी रिकॉलिंग एबिलिटी कैसी है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन समझने की एबिलिटी कैसी है, आप आपके थियोरेटिकल चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे या फिर एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे, इन्हीं बेसिस पे आपको टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो है जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का होगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स का है। ये सबके लिए नहीं होता है, जैसे लाइफ साइंसेस स्टूडेंट्स हो गए या फिर आपके केमिस्ट्री वाले हो गए, फिजिक्स वाले हो गए, मैथमेटिक्स वाले हो गए, उनके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ऑप्शन सेक्शन नहीं होगा। और उनके लिए सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, सिर्फ ये 2 सेक्शंस होंगे। बाकी सबके लिए जनरल एप्टीट्यूड प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो मेनली आपका जनरल एप्टीट्यूड है और सब्जेक्ट क्वेश्चंस है। इसके अलावा जो है मार्किंग स्कीम जो बताई गई है वो हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा या फिर 2 मार्क्स का भी हो सकता है। नेगेटिव मार्किंग आप अगर 1-1 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस को गलत सेलेक्ट करते हैं या फिर गलत आंसर करते हैं तो आपका 1 मार्क्स जाएगा, मतलब कि 3 रॉन्ग आंसर्स पे 1 मार्क्स आपका निगेटिव हो जाएगा। अगर 2-2 मार्क्स के आपने 3 क्वेश्चंस को रॉन्ग आंसर दिया है तो आपके 2 मार्क्स चले जाएंगे। आपने पेपर तो सिलेक्ट कर लिया गेट के लिए, पर आपके पास में सिलेबस नहीं है। तो चलिए देखते हैं सिलेबस हमें कहाँ से मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। आप गेट 2024 के वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि सारे सब्जेक्ट्स का 30 टेस्ट पेपर्स हैं। उन सारे सब्जेक्ट्स का लिस्ट जो है एक जगह पे दिया हुआ है और उनके कोर्स भी दिए हुए हैं। और चलिए मान मान लिया कि लाइफ साइंस का एक मैं एग्जांपल की तरह दिखा देता हूँ। लाइफ साइंस पे अगर आप जाते हैं, देखिए नीचे में लाइफ साइंस है और लाइफ साइंस पे मैं क्लिक करूँगा तो नया टैब खुल जाएगा या नया विंडो खुल जाएगा जिसके अंदर में आपको पूरा सिलेबस लाइफ साइंस का मिल जाएगा और आप इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। आप इस पूरे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। गेट 2024 की प्रिपरेशन के लिए आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ईयर वाइज डाउनलोड ऑफ क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम 2019 टू 2023 एक ड्रॉप डाउन बटन है, आप उसको क्लिक करेंगे, देखेंगे कि 2019 से 2023 तक का सारा ऑप्शंस दिया हुआ है। मैं यहाँ पे 2023 सेलेक्ट करता हूँ और देखते हैं सारे जो भी आपका रेलेवेंट पेपर होगा, जो आपका सिलेक्टेड पेपर होगा, आप वहाँ पे जाएंगे, सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लाइफ साइंस को सिलेक्ट करके देखता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि नया टैब खुल जाएगा और उसमें जो है आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स जो है 2023 के मिल जाएंगे। आप चाहे तो सबको बारी बारी हर ईयर का ईयरली आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर बंच में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा गेट 2024 की प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट का भी अरेंजमेंट किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वेब पेज पे आपको 30 डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं उसकी लिस्ट दी हुई है और उस लिस्ट के अंदर में आपका जो भी रेलिवेंट सब्जेक्ट होगा या जो सेलेक्टेड सब्जेक्ट है उसके ऊपर जाएंगे, आप क्लिक करेंगे तो नया टैब खुलेगा। उसके अंदर जो है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने जो क्रेडेंशियल्स बनाए होंगे, जो आपने लॉगिन या पासवर्ड बनाया होगा, वो क्रेडेंशियल्स आपको देना होगा और आप उस अकाउंट के अंदर जाएंगे। आपके अकाउंट में जाने के बाद जो है जो भी मॉक टेस्ट की फैसिलिटी है वहाँ पे आप वहाँ पे जा कर के डिफरेंट मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए कौन कौन सी सिटीज़ को के ऑप्शंस आपके पास होंगे। मेनली इनमें 7 जोन में बांटा गया है और ये जो जोन्स हैं IIT बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर और IIT मद्रास के जोन में आता है। तो आइए देख लेते हैं गेट 2024 एग्जामिनेशन का शेड्यूल क्या है।
हालांकि ये लोग टेंटेटिव बताते हैं क्योंकि लास्ट मोमेंट पे चेंज भी हो सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण, पर मोर और लेस यही रहता है। उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सबसे पहला एग्ज़ाम आप देख सकते हैं 3 फरवरी 2024 सैटरडे है, उस दिन होगा। 9:30 AM से 12:30 PM तक सबसे पहला एग्ज़ाम फर्स्ट सेशन होगा। और इसमें जो है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, केमिस्ट्री, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, और उसके अलावा प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सेशन में। सेकंड सेशन जो है 2:30 से 5:30 तक शाम में होगा। इस सेशन में जो है जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होगा। 4 फरवरी 2024 जो कि संडे है, उस दिन 9:30 AM टू 12:30 PM का जो है फर्स्ट सेशन होगा। और इसमें जो है सबसे पहला एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम्स होंगे वो बायोमेडिकल एग्ज़ाम होगा, सिविल इंजीनियरिंग होगा, केमिकल इंजीनियरिंग होगा, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज का एग्ज़ाम होगा। सेकंड सेशन में 2:30 से 5:30 शाम को होगा। इसमें जो है सिविल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, माइनिंग एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होगा। 10 फरवरी 2024 अगेन उसके नेक्स्ट वीक में सैटरडे है, उस दिन होगा 9:30 AM टू 12:30 PM। फर्स्ट सेशन जो है उस दिन का एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, उसके अलावा जो है नेवल आर्किटेक्चर एंड मरीन इंजीनियरिंग, उसके अलावा जो है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फैब्रिक साइंस। सेकंड सेशन में 2:30 से 5:30 के बीच में जो एग्ज़ाम्स होंगे वो कंप्यूटर साइंस का होगा, स्टैटिस्टिक्स का होगा, इंजीनियरिंग साइंसेस का होगा और लाइफ साइंस का होगा। और लास्ट दिन जो है वो 11 फरवरी 2024 जो कि संडे है, 9:30 AM टू 12:30 PM जो है फर्स्ट सेशन होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम होगा, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है उस दिन। और सेकंड सेशन में जो है वो 2:30 PM टू 5:30 PM, इसके अंदर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टेक केयर एंड कीप द फाइटिंग स्पिरिट अलाइव।